नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 509 के 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 करेंगे। जैसा कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में लगभग 100 क्वेश्चंस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि वहाँ पर जितने क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आपने डीलेट कोर्स 508 के 100 क्वेश्चन सीरीज का 2 पार्ट को नहीं देखा है, जहां कि मैंने पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में 100 क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपने उन सभी वीडियो को भी नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओसी डिलीट कर रहे हैं उन सभी का यहाँ पे हेल्प हो सके। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सर्व दृश्य सामग्री में प्रक्षेपित सामग्री है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दूरदर्शन, ऑप्शन बी दिया गया है रेडियो, ऑप्शन सी दिया गया है चलचित्र, ऑप्शन डी दिया गया है वन भ्रमण। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है ABCD में से, वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप ये भी कमेंट करके बताएं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि चलचित्र। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सुविचारित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दिया गया है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी दिया गया है राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मानचित्र बनाने में जो चिन्ह पूर्व निर्धारित होते हैं उनको कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रूढ़ चिन्ह, ऑप्शन बी दिया गया है पठन चिन्ह, ऑप्शन सी दिया गया है योग्यता चिन्ह, ऑप्शन डी दिया गया है अवलोकन चिन्ह। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि रूढ़ चिन्ह। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मॉडल, ऑप्शन बी दिया गया है चलचित्र, ऑप्शन सी दिया गया है पोस्टर, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गाँव का, ऑप्शन बी दिया गया है शहर का, ऑप्शन सी दिया गया है दोनों का, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें किन्हीं का नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बालकों की आयु, ऑप्शन बी दिया गया है मानसिक विकास, ऑप्शन सी दिया गया है कक्षा का स्तर, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्थिति, ऑप्शन बी दिया गया है सीमा एवं विस्तार, ऑप्शन सी दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन डी दिया गया है साइकिल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि साइकिल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, NCERT की प्रस्तावित ग्रेड मापनी है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 8 ग्रेड वाली, ऑप्शन बी दिया गया है 7 ग्रेड वाली, ऑप्शन सी दिया गया है 9 ग्रेड वाली, ऑप्शन डी दिया गया है 6 ग्रेड वाली। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 9 ग्रेड वाली। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को सामाजिक अध्ययन की प्रकृति की विशेषता के रूप में माना जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में सामाजिक अध्ययन मानवीय अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक अध्ययन वर्तमान भूतकाल तथा भविष्य के बीच संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन सी दिया गया है सामाजिक अध्ययन समाज के व्यवहारिक पक्ष संबंधित है या वास्तविक पाठ्यक्रम है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है छात्र के व्यवहार परिवर्तन का, ऑप्शन बी दिया गया है छात्र की स्थिति का, ऑप्शन सी दिया गया है छात्र के सामाजिक विकास का, फिर ऑप्शन डी दिया गया है छात्र की सोच का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि छात्र के व्यवहार परिवर्तन का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रदान करती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सोचने समझने की प्रेरणा, ऑप्शन बी दिया गया है खाने पीने की प्रेरणा, ऑप्शन सी दिया गया है श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सामाजिक अध्ययन का उपयोग की शुरुआत किसके मौलिक शिक्षा 1937 के सूत्रीकरण के बाद शुरू हुआ। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया गया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है
सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन दोनों ही एक ही वर्ग निक्षेप का परिणाम है, ऑप्शन बी दिया गया है। दोनों एक ही विषय वस्तु से सर्वनिष्ठ निकाय को बांटते हैं, ऑप्शन सी दिया गया है। सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में ही मानवीय संबंधी उभयनिष्ठ होता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं के द्वारा संसार में मानव समाज के लिए खुशियां एवं कठिनाइयां दोनों लाई गई। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नए पूंजीवाद का विकास, ऑप्शन बी दिया गया है 1767 से शुरू औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी दिया गया है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दिया गया है जे हर्डर, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि मॉन्टेस्क्यू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ईव राकर, ऑप्शन बी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दिया गया है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी दिया गया है जे हर्डर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि एडम स्मिथ। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा किसकी है। परिभाषा दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान तिलियां, पत्थरों, तारों और भौतिक वस्तुओं से अलग ज्ञान है और विचार की वह शाखा है जो मानवीय संबंधों से सरोकार रखता है। ये किनका स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स हाई, ऑप्शन बी दिया गया है एस.के. कोहलर, ऑप्शन सी दिया गया है चार्ल्स वियर्ड, ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर वी.के. सिंह। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स वियर्ड। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित किन बिंदुओं के द्वारा विज्ञान की प्रकृति की विशेषता को बताया जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मानवीय क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष प्रभाव, ऑप्शन बी दिया गया है मानवीय समाज को उन्नत अध्ययन, ऑप्शन सी दिया गया है मानवीय संबंधों के बारे में सत्यता का खोज करता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विस्तृत पैमाने पर सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कब हुई। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1916 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1915 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1917 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1918 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 1916 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सुविचारित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक, ऑप्शन बी दिया गया है रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है पृथ्वी विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस अध्ययन क्षेत्र के सभी विषयों में कार्यकारी संबंध एवं अंतर होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है जीव विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सामाजिक विज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इतिहास के वास्तुशिल्पीय स्रोत के अंतर्गत कौन से स्रोत शामिल हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पाए गए स्मारक जिनमें शामिल इमारतें, चित्र, बर्तनें और भित्ति चित्र तथा अन्य प्राचीन वस्तुएं, ऑप्शन बी दिया गया है सिक्कों के अध्ययन से संग्रहित मुद्रा विषयक साक्ष्य, ऑप्शन सी दिया गया है पुरालेख में शामिल पत्थरों, स्तंभों, चट्टानों, ताम्र पत्तों, भवन की दीवारों, पक्की ईंटें, पत्थर की मोहरें और चित्र, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स मिल, ऑप्शन बी दिया गया है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी दिया गया है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दिया गया है सर अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि जेम्स मिल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 1856 से 1872 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक कौन थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी दिया गया है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दिया गया है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन डी दिया गया है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिकारी ने प्रथम बार 1921 से 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी दिया गया है H.G. वेल्स, ऑप्शन सी दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि आर.डी. बनर्जी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हिस्ट्री ऑफ मराठाज 1826 के लेखक हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कैप्टन ग्रांट डफ, ऑप्शन बी दिया गया है जनरल ब्रिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है जोसेफ कनिंघम, ऑप्शन डी दिया गया है जॉन मैकालम। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है
1760 में ऑप्शन बी दिया गया है, 1762 में ऑप्शन सी दिया गया है, 1765 में ऑप्शन डी दिया गया है, 1767 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1767 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना ब्रिटिश सरकार द्वारा कब कराई गई थी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1872 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1876 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1888 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1881 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1872 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखे जाने के विचार पर बल देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मैकाले, ऑप्शन बी दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दिया गया है वुड डिस्पैच, ऑप्शन डी दिया गया है मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन के लेखक हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रडियार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी दिया गया है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ऑप्शन सी दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दिया गया है मैकाले। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि रडियार्ड किपलिंग। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह कब संपन्न हुआ? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 1917 से 18 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1928 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1855 में, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1917 से 18 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी दिया गया है सियाजी राव गायकवाड़, ऑप्शन सी दिया गया है छत्रपति सिंधिया, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस संवैधानिक मूल्य का सामाजिक विज्ञान द्वारा विद्यार्थियों में बीजारोपण होना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रजातंत्र, ऑप्शन बी दिया गया है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी दिया गया है समाजवाद, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस शिक्षा आयोग ने प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण के प्रावधानों की सिफारिश की? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी दिया गया है भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में समान अंतःकोश संबंधी बातें किस शैक्षिक दस्तावेज में कही गई है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966, ऑप्शन बी दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सी दिया गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी दिया गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानव जाति के कल्याण कार्यों में संलग्न है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है यूएनओ, ऑप्शन बी दिया गया है यूनेस्को, ऑप्शन सी दिया गया है यूनिसेफ, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि यूएनओ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 940, ऑप्शन बी दिया गया है 916, ऑप्शन सी दिया गया है 991, ऑप्शन बी दिया गया है 947। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 940। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अपनी सांस्कृतिक और भूमि की रक्षा के लिए संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1855 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1870 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1860 में, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1855 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कई व्यक्तिगत विषयों का समावेश एक क्षेत्र में अवश्य होने चाहिए, ऑप्शन बी दिया गया है एक अध्ययन क्षेत्र में आने वाले विषयों के बीच कार्यकारी संबंध एवं अंतर होता है, ऑप्शन सी दिया गया है विभिन्न अध्ययन क्षेत्र के विषयों या अध्ययन क्षेत्रों के बीच क्रियात्मक संबंध और अंतर होता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस नाम को प्रस्तावित किया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भूगोल, ऑप्शन बी दिया गया है राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है इतिहास, ऑप्शन डी दिया गया है अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि राजनीतिक विज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या था? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अरस्तु, ऑप्शन बी दिया गया है हेरोडोटस, ऑप्शन सी दिया गया है थुसीडाइड्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अरस्तु। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांस की क्रांति के
प्रसिद्ध इतिहासकार थे? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोफेसर रेनियर, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोफेसर मिथलैंड, ऑप्शन सी दिया गया है थॉमस कार्लाइल, ऑप्शन डी दिया गया है थुसीडायड्स। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि थॉमस कार्लाइल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास की प्रकृति से संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इतिहास मानवों का अध्ययन है, ऑप्शन बी दिया गया है इतिहास वर्तमान की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी दिया गया है इतिहास घटनाएं सतत एवं युक्ति संगत है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1900 से 1901 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1947 से 1948 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1948 से 1949 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1950 से 1951 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1948 से 1949 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इतिहास को एक लौकिक चित्रपटल की सतह अन्य विषयों में सीखे गए तथ्यों की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग करना तार्किक है, ऑप्शन बी दिया गया है इतिहास शिक्षण से छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, ऑप्शन सी दिया गया है इतिहास शिक्षण महापुरुषों के कार्यों के अध्ययन में बालकों की रुचि उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं इतिहास के साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 3, ऑप्शन बी दिया गया है 4, ऑप्शन सी दिया गया है 5, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 3 भागों में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 1784 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ग्रांट डफ, ऑप्शन बी दिया गया है वारेन हेस्टिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है विलियम जॉन्स, ऑप्शन डी दिया गया है जनरल मैकलम। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि विलियम जॉन्स। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं विस्तृत पैमाने पर सामाजिक अध्ययन के उपयोग की शुरुआत कहां से हुई? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भारत, ऑप्शन बी दिया गया है अमेरिका, ऑप्शन सी दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन डी दिया गया है रूस। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं देश की आर्थिक संस्थाओं के कार्य की जानकारी मिलती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इतिहास से, ऑप्शन बी दिया गया है भूगोल से, ऑप्शन सी दिया गया है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी दिया गया है नागरिक शास्त्र से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि अर्थशास्त्र से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में परमापों को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है, यह परिभाषा है। यानी कि जो भी यहाँ पे परिभाषा दिए गए हैं ये किनके द्वारा दिया गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है टारगसन एवं एडम्स की, ऑप्शन बी दिया गया है एल.बी. सेंट्स की, ऑप्शन सी दिया गया है बोसिंग की, ऑप्शन डी दिया गया है क्विलिन एवं हन्ना की। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि क्विलिन एवं हन्ना की। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रमबद्ध करना, संक्रामकता, वर्गीकरण और संवाद किस स्तर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पूर्व परिचालन, ऑप्शन बी दिया गया है प्रत्यक्ष परिचालन, ऑप्शन सी दिया गया है अप्रत्यक्ष परिचालन, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्रत्यक्ष परिचालन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 1857 के जन विद्रोह के कारण थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कृषि और सैनिक, ऑप्शन बी दिया गया है सैन्य विद्रोह, ऑप्शन सी दिया गया है समाज सुधार, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं भूगोल के मुख्य उपागम है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है व्यवस्थित उपागम, ऑप्शन बी दिया गया है क्षेत्रीय उपागम, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है केवल ए सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सैमुअल्सन, ऑप्शन बी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि एडम स्मिथ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं भूगोल की कौन सी शाखा भूविज्ञान और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से विकसित है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक, ऑप्शन बी दिया गया है मानव, ऑप्शन सी दिया गया है प्राणी, ऑप्शन डी दिया गया है क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि भौतिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं भूगोल में हम किन प्रतिमानों पर लक्षित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जलमंडल, ऑप्शन बी दिया गया है वायुमंडल, ऑप्शन सी दिया गया है जीव मंडल, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम के तत्वों, जलवायु और जलवायु के प्रकार का अध्ययन किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है जल मौसम विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है मृदा भूगोल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि जलवायु विज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोल के अंतर्गत समाज और इसके स्थानिक गतियों के साथ साथ समाज द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी दिया गया है जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन सी दिया गया है आर्थिक भूगोल, ऑप्शन डी दिया गया है ऐतिहासिक भूगोल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि सांस्कृतिक भूगोल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बौद्धवाद, ऑप्शन बी दिया गया है जैनवाद, ऑप्शन सी दिया गया है सिखवाद, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भौगोलिक आंकड़ों को पकड़ने, संग्रह करने, प्रभावित करने, विश्लेषण करने और व्यवस्थित करने के लिए किस प्रणाली का डिजाइन किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भौगोलिक सूचना प्रणाली, ऑप्शन बी दिया गया है वैश्विक स्थिति प्रणाली, ऑप्शन सी दिया गया है मात्रात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस पूर्व अधिगम क्षेत्र के स्थान पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक नया अधिगम क्षेत्र है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी दिया गया है समाजशास्त्र, ऑप्शन डी दिया गया है भूगोल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि नागरिक शास्त्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सामान्य रूप से काल्पनिक चिंतन तथा मानदंड संबंधी उपागम है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी दिया गया है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी दिया गया है दार्शनिक, ऑप्शन डी दिया गया है संवैधानिक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि दार्शनिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, व्यवहारात्मक उपागम राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कब परिचित हुआ? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1940 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1941 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1942 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1943 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1940 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राजनीति में मानव प्रकृति के लेखक हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ग्राहम बलास, ऑप्शन बी दिया गया है रॉबर्ट डल, ऑप्शन सी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी दिया गया है लियोनेल रॉबिन्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि एडम स्मिथ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भौतिक भूगोल किन पर्यावरणीय चरणों से संबद्ध है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जलवायु, ऑप्शन बी दिया गया है भू आकृतियां, शैल के प्रकार और व्यवस्था, भू आकृति और अपवहन से परिपूर्ण, ऑप्शन सी दिया गया है प्राणी समूह और वनस्पति, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समाजशास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिकों ने किन उपागमों का उपयोग किया? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी दिया गया है तुलनात्मक, ऑप्शन सी दिया गया है प्रक्रियावादी, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक उपागम मूल रूप से किन तरीकों का अनुकरण करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऐतिहासिक उपागम विकास के जीव विज्ञान सिद्धांत के द्वारा प्रभावित है, ऑप्शन बी दिया गया है ऐतिहासिक उपागम अर्थशास्त्र की व्याख्या के द्वारा प्रभावित है, ऑप्शन सी दिया गया है केवल ए सही है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समाजशास्त्र के जनक हैं? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है अगस्त कमस्टे, ऑप्शन बी दिया गया है हर्बर्ट स्पेनर, ऑप्शन सी दिया गया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अगस्त कमस्टे। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा 2005 के आधार पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मानव जाति के अधिवास के रूप में पृथ्वी और जीवन के अन्य रूपों के बारे में समझ विकसित करना है, ऑप्शन बी दिया गया है अधिगमकर्ता को वैश्विक संदर्भ में उनके अपने क्षेत्र, राज्य और देश के अध्ययन में प्रवर्तित करना है, ऑप्शन सी दिया गया है आर्थिक संसाधनों के वैश्विक वितरण और वैश्वीकरण को जारी प्रक्रियाओं को प्रवर्तित करना है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहभागी बनाने में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थी को समूह में कार्य करना,
सुनिश्चित करें और एक प्रशिक्षक या समन्वयक की भूमिका अपनाएं। ऑप्शन बी दिया गया है एक कक्षा कक्ष वातावरण सृजित करें जो समूह कार्यस्थलों को शामिल करता है जहां संसाधनों को साझा किया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने के लिए कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों में सृजनात्मकता विकास का सबसे उदाहृत सिद्धांत डैश का है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जेस हाई जेम्स। ऑप्शन बी दिया गया है चार्ल्स बियर्ड चार्ल्स। ऑप्शन सी दिया गया है जीन पाइगेट। ऑप्शन डी दिया गया है जानवी मैकेलिया। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि जीन पाइगेट। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अधिगम सामान्यतः किन उद्देश्यों से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों के बीच सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों की बढ़ोतरी करना। ऑप्शन बी दिया गया है बच्चों में राष्ट्रीय सहभागिता और धैर्य को विकसित करना। ऑप्शन सी दिया गया है बच्चों को समाज का सक्रिय सहभागी बनाना। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं संवेदी गति का प्रसार जन्म से कितने वर्षों तक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 2 वर्षों। ऑप्शन बी दिया गया है 1 वर्षों तक। ऑप्शन सी दिया गया है 3 वर्षों तक। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 2 वर्षों तक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पूर्व परिचालन स्तर के प्रमाण चिन्ह हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है असंगत मानसिक परिचालन। ऑप्शन बी दिया गया है स्वयं पर पूर्ण से केंद्रित। ऑप्शन सी दिया गया है केवल ए सही है। ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए और बी दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन से सामान्य लक्षण एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अपेक्षित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अधिगमकर्ताओं के अनुभवों का उपयोग करना। ऑप्शन बी दिया गया है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ना। ऑप्शन सी दिया गया है समुदाय के संसाधनों का उपयोग करना। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कानून। ऑप्शन बी दिया गया है जनगणना। ऑप्शन सी दिया गया है समाचार पत्र। ऑप्शन डी दिया गया है हाल ही के समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि हाल ही के समाचार पत्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अर्थशास्त्र की वृद्धि केंद्रित परिभाषा किस विद्वान ने दी है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एडम स्मिथ। ऑप्शन बी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन सी दिया गया है सैमुअल्सन। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि सैमुअल्सन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों के निवास के रूप में पृथ्वी के बारे में समझ विकसित करना। ऑप्शन बी दिए गए हैं भूमंडलीय संदर्भों के अपने क्षेत्र राज्य एवं देश के अध्ययन प्रगति जागरूक करना। ऑप्शन सी दिया गया है विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में भारत के इतिहास के अध्ययन का सूत्रपात करना। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बुद्धि का मापन। ऑप्शन बी दिया गया है स्वास्थ्य की जांच। ऑप्शन सी दिया गया है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा 1948 के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं और समान तथा अधिकार में बराबर हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 1। ऑप्शन बी दिया गया है अनुच्छेद 2। ऑप्शन सी दिया गया है अनुच्छेद 3। ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 1 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पंचतंत्र के लेखक हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी दिया गया है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि विष्णु शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के बजाय सामाजिक अध्ययन शब्द का उपयोग अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि। ये चीजें क्यों होगी वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है यह शब्द अधिक प्रभावकारी है। ऑप्शन बी दिया गया है यह विस्तृत और संयुक्त अनुदेशात्मक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी दिया गया है केवल बी सही है। ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किस शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन पूर्णतः लक्ष्य आधारित होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विषय केंद्रित। ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन सी दिया गया है अनुभव केंद्रित। ऑप्शन डी दिया गया है बाल केंद्रित। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि बाल केंद्रित। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में से कौन सा कथन वर्तमान सामाजिक पद्धति एवं घटनाओं की विशेषताओं को बतलाते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है तीव्र गति से विज्ञान व तकनीकी के विकास पर आधारित आज का समाज तेजी से बढ़ रहा है।
ऑप्शन बी दिया गया है जीवन के कई क्षेत्रों में जटिलताएं, विषमताएं और भिन्नताएं वर्तमान समाज की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी दिया गया है धार्मिक समाज को अनेकों नई सामाजिक समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है मेले तमाशे शिक्षण के हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है दृश्य साधन, ऑप्शन बी दिया गया है सामुदायिक साधन, ऑप्शन सी दिया गया है श्रव्य साधन, ऑप्शन डी दिया गया है व्यक्तिगत साधन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सामुदायिक साधन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पढ़ाने के बाद पुनरावृत्त प्रश्न किए जाते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है ज्ञान प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी दिया गया है विषय वस्तु को समझाने हेतु, ऑप्शन सी दिया गया है प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन बी दिया गया है प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने हेतु, ऑप्शन सी दिया गया है दिखाने के लिए, ऑप्शन डी दिया गया है परीक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने हेतु। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कक्षा का नेता होता है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है मॉनिटर, ऑप्शन बी दिया गया है कक्षा अध्यापक, ऑप्शन सी दिया गया है चपरासी, ऑप्शन डी दिया गया है प्रधानाध्यापक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि कक्षा अध्यापक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है दृष्टांत देना है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन बी दिया गया है मृदुल अध्यापन, ऑप्शन सी दिया गया है कठोर उपागम, ऑप्शन डी दिया गया है साइबरनेटिक्स। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि मृदुल अध्यापन। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी होता है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण में, ऑप्शन बी दिया गया है बालक को समझाने में, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षा में सुधार हेतु, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है एक तरफा, ऑप्शन बी दिया गया है द्वितरफा, ऑप्शन सी दिया गया है बहुतरफा, ऑप्शन डी दिया गया है स्वच्छता पूर्वक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि द्वितरफा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है मार्टलैंड था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है पर्यावरणविद, ऑप्शन बी दिया गया है इतिहासकार, ऑप्शन सी दिया गया है गणितज्ञ, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि इतिहासकार। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परंपरागत मूल्य नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन बी दिया गया है प्रेम, ऑप्शन सी दिया गया है अशिक्षा, ऑप्शन डी दिया गया है सहानुभूति। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि अशिक्षा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है 1987 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1985 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1986 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1991 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 1986 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है 1950 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1951 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1947 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1948 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 1951 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवन रेखा चित्र उपयोगी होता है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्ति के जीवन, ऑप्शन बी दिया गया है व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, ऑप्शन सी दिया गया है व्यक्ति का चरित्र, ऑप्शन डी दिया गया है व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि व्यक्ति के जीवन की घटनाएं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में परंपरागत सहायक सामग्री का उदाहरण है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है ग्रामोफोन, ऑप्शन बी दिया गया है पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन सी दिया गया है रेडियो, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि पाठ्यपुस्तक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है कहानी, ऑप्शन बी दिया गया है लोकोक्ति, ऑप्शन सी दिया गया है ग्लोब, ऑप्शन डी दिया गया है चलचित्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि ग्लोब। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है मॉडल, ऑप्शन बी दिया गया है चलचित्र, ऑप्शन सी दिया गया है पोस्टर, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है सामाजिक सर्वेक्षण है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं व क्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी दिया गया है व्यक्तियों के समूह में परिवार की भूमिका, ऑप्शन सी दिया गया है व्यक्तियों के समूह में समाज व उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं व क्रियाओं का अध्ययन। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी परीक्षण में वास्तविक फलनांक उस परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन का संख्यात्मक विवरण है। अंकन की यह परिभाषा किसने दी है।
इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एनसीईआरटी, ऑप्शन बी दिया गया है सी राउस, ऑप्शन सी दिया गया है कोठारी आयोग, ऑप्शन डी दिया गया है क्लार्क। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सी राउस ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ एवं सुनिश्चित उत्तरों की अंकन विधियां हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अंकन कुंजी, ऑप्शन बी दिया गया है कार्बन बुकलेट, ऑप्शन सी दिया गया है मशीनी अंकन, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं क्रेड प्रणाली की अनुशंसा की गई। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एनसीईआरटी द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है सी राउस द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो यही दोस्तों डीएलएड कोर्स 509 के 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 था। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है जहां कि मैंने आपको डीएलएड कोर्स 509 के 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट फर्स्ट में भी लगभग 100 क्वेश्चन कराया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को आप देख लें। और डीएलएड कोर्स 508 के 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और दोस्तों आपसे मुझे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।